दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं 10 से 11 घंटे स्टडी करता हूँ, पर एग्ज़ाम में कुछ याद ही नहीं रहता। हमने हमेशा सुना है, डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। तो जानते हैं स्टडी में कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं। वीडियो को लास्ट तक पूरी देखें, इसमें 9 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर आप इन पॉइंट्स के अनुसार स्टडी करोगे तो आपको 100% पढ़ा हुआ याद रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है डिस्कशन। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक याद नहीं रहता है तो आप 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप बना लीजिए और अपने वीक सब्जेक्ट या टॉपिक को उनके साथ डिस्कस कीजिए। अपने 4-5 दोस्तों का एक ऐसा स्टडी ग्रुप बना लीजिए या एक ऐसा स्टडी शेड्यूल बना लो जिसमें ऐसा टाइम टेबल सेट करो जिसमें आपको पढ़ना बोरिंग लगता हो, क्योंकि डिस्कशन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें आपको बोरिंग सब्जेक्ट भी आसानी से याद रह जाएगा और आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आने लगेगा। हमारा दूसरा पॉइंट है विजुअलाइजेशन। हमारा माइंड 25% से भी ज़्यादा देखी हुई चीज़ों को हमेशा के लिए याद रखता है, इसलिए हमें वीडियो स्टडी का यूज़ स्टडी के वक्त करना चाहिए। हमारा माइंड पिक्चर को बहुत ही जल्दी फीड कर लेता है, इसलिए आप जब भी किसी टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो उसे एक पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, फिर आप उस टॉपिक को एग्ज़ाम में आसानी से रिकैप कर पाओगे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देकर बताता हूँ। हमने जोधा अकबर के बारे में इतना कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन जब हमने जोधा अकबर मूवी देखी तो इनके बारे में सभी चीज़ें अच्छी तरह से याद हो गई। तो बस इस टेक्निक को जल्दी से अपनी स्टडी में अप्लाई कर लीजिए। हमारा तीसरा पॉइंट है 30% रीडिंग 70% रिसाइट। किसी भी टॉपिक को रेडी करने में आप 30% एफर्ट पढ़ने में लगाएं और 70% एफर्ट अपने आप को सिखाने में लगाएं। किसी भी इंसान का सबसे अच्छा टीचर वह खुद होता है। अगर आपके पास किसी टॉपिक को रेडी करने के लिए 1 घंटा है तो आप उसमें से 20 मिनट पढ़ाई पर दें और बाकी के 40 मिनट उस टॉपिक को सुनने या बोलने में दें, जिससे आपको ईजीली याद रहेगा। हमारा चौथा पॉइंट है मेमोरी टेक्निक। आप किसी भी टॉपिक का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लो एंड उसका एक वर्ड बना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको ये 4 वर्ड याद रखने हैं: इवैल्यूएशन, रिवीजन, कॉम्बिनेशन, एनालिसिस। तो सबसे पहला अल्फ़ाबेट का एक वर्ड बना लीजिए, जैसे रेस। ऐसे वर्ड बनाने से आप अपनी स्टडी में बहुत सारे पॉइंट्स को याद कर सकते हो। हमारा 5वां पॉइंट है इंस्टेंट टेस्ट। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस आपको अपने दिमाग के साथ गेम खेलना है। कई बार हमने बहुत सारे टॉपिक किसी सिचुएशन के कारण याद रह जाते हैं, तो आप वैसे ही अपने साथ ही सिचुएशन क्रिएट करो, इससे आपको टॉपिक याद हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कहीं बाहर जा रहे हों तो एक ऐसा टॉपिक लो और उसे अपने दिमाग में याद करो और देखो कि कितना आप याद कर पाए हैं। उसे आप किसी कागज़ में लिखकर घर ले जाओ। उसके बाद उस टॉपिक को मिलाकर देखो और देखो कि आप कितना % सही लिख पाए हैं। इसके बाद उस टॉपिक को तुरंत पूरा पढ़ लें, फिर यह टॉपिक आपको पूरा समझ में आ जाएगा और वैसे ही एग्ज़ाम में लिख देंगे। हमारा 6वां पॉइंट है ब्रेक बिटवीन स्टडी सेशन। कई बार हम लंबे समय तक स्टडी करते हैं, लेकिन 3-4 घंटे पढ़ने के बाद इसका कोई आउटपुट नहीं मिलता, कुछ याद नहीं रहता। जो हम पढ़ते हैं वह तभी याद रहेगा जब हम पढ़ते समय पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ेंगे। तो हमेशा 1 से 1.5 घंटा पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेने से हमारा दिमाग रिफ़्रेश होता है और अच्छे ढंग से वर्क करता है और दोबारा स्टडी करने में लंबे समय तक याद रहता है। हमारा 7वां पॉइंट है स्लीपिंग ब्रेक। 3 से 4 घंटे की लॉन्ग टाइम स्टडी के बाद दिमाग को आराम देने के लिए आप 10 से 15 मिनट की रेस्ट या एक झपकी ज़रूर लें। 30 मिनट से ज़्यादा ना सोएं। नींद लेने से दिमाग को आराम मिलता है और पढ़ा हुआ याद अच्छे से रहता है और आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हो। हमारा 8वां पॉइंट है रिवीजन नोट। आप जैसे जैसे और जितना भी पढ़ें, जो भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ें, उनके साथ नोट्स भी बनाते जाएं। एग्ज़ाम टाइम में आप पूरी बुक्स को नहीं पढ़ सकोगे, तब ये नोट्स आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे और इस प्रकार स्टडी करने से आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। पढ़ा हुआ कभी भी नहीं भूलोगे, तो स्टडी के दौरान ये ज़रूर करें।
हमारा 9वां पॉइंट है हेल्दी फूड। दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना होगा, क्योंकि गुड हेल्थ नहीं रहेगा तो आप कुछ भी याद नहीं कर सकेंगे। और गुड हेल्थ के लिए आप एक अच्छा हेल्दी फूड ज़रूर लें। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका पढ़ाई में मन करेगा और जो भी आप पढ़ोगे वह आपको अच्छे से याद रहेगा। तो आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पर भी ज़रूर ध्यान दें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी और इससे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।